म्यूजियम के पास हम पहुंच चुके हैं। हम बिहार से आए हैं, मोतिहारी जिला से। बिहार से आया है, हमने मोबाइल पे देखा है, हमने गंगा आरती करते हुए मोदी जी को देखे हैं। जैसा हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हम लोग को दृश्य दिखाया जाएगा। के अंदर इतनी खूबसूरती सी चीज़ रखी हुई है जो आपको समझ में अइबा ना करे, जो आपको समझ में अइबा ना करे, जो आपको समझ में अइबा ना करे। अगर आपका ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी बमचिक बनारसी चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आ चुका हूं आज राजेंद्र प्रसाद घाट पर। आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से जो ऊपर रोड जाता है मानसिंह महल म्यूजियम तक जाता है। ये आपको मानसिंह महल म्यूजियम के बारे में मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं वहां जाकर। और वहां म्यूजियम के अंदर मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बस देखिएगा। आपको इस बनारस की संस्कृति के बारे में वहाँ दिखाया गया है। और वहाँ इलेक्ट्रिक सुविधा से यहाँ एक पर्दे पर दिखाया जाता है कि बनारस में क्या खूबियाँ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। तो आप मेरे साथ चैनल बने रहिए, आपको लेके चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। म्यूजियम के पास हम पहुंच चुके हैं, आपको अंदर ले जाएंगे और वहां से सबसे पहला काम करेंगे, टिकट लेंगे। और टिकट लेने के बाद हम प्रवेश करेंगे अंदर मुख्य द्वार पर। दोस्तों आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये टिकट मुझे 50 रुपये में 2 मिला है। मैंने 2 टिकट लिया हुआ है। आइए। दोस्तों इस म्यूज़ियम में पान मसाले को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। बहुत म्यूज़ियम में था कि आप लोग देख सकते हैं, ये दर्शाता है कि यहाँ के बुनकरों का जो काम है बनारसी साड़ी को लेकर
सकते हैं बनारसी साड़ी कैसे तैयार होती है, ये भी दिखाया गया है यहाँ। ये बुनकर लोगों का जो तागे होते हैं जिससे बुने जाते हैं साड़ियाँ, वो चीज़ें यहाँ दर्शाया गया है। कि पब्लिक आई हुई है म्यूज़िक के अंदर, म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये हाथी कैसे खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है बाबा को। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य हमारे भारत की और हमारे बनारस की खासकर संस्कृति को यहाँ दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं तबला, हारमोनियम। बिस्मिल्लाह खां जो हमारे देश के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनके शहनाई को भी यहाँ दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां बनारस के ही रहने वाले थे, अब वो नहीं है, हम लोग के दिलों में वो हैं इस समय। बहुत ही खूबसूरत गंगा अवतरण का कार्यक्रम आपको इसी हॉल में दिखाने वाला हूँ। देखिए लाइट हो गई ऑफ, चंद सेकंड में शुरू होगा गंगा अवतरण का कार्यक्रम। दिल को छू लेने वाला ये कार्यक्रम आपके सामने चंद सेकंड में पेश होने जा रहा है। दोस्तों इसको मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा आप लोग। वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, सांकते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लबे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवकार, हर मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रसियां के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर म्यूजियम में, आप लोगों ने क्या देखा ऐसा म्यूजियम में, क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ का म्यूजियम में? जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं भैया, म्यूजियम में हम लोग थोड़ा आए, तेज बोलिएगा, जैसा तेज। हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हम लोग को दृश्य दिखाया जाएगा। बनारस की संस्कृति, सभ्यता, जो प्राचीन बनारस काशी घाट जो था, उन सबका चित्र, फोटो, पेंटिंग और यहाँ की जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ, अदर चीज़ें, यहाँ पे जो कला प्रचलित हुई थी पुराने ज़माने की, उन सबको रखा गया है। और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जैसे कि पुराने ज़माने में सूर्य के प्रकाश से हम लोग घड़ी देख सकते हैं, सूर्य की डिग्री नाप सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बनारस में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी आगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बनारस में भी ऐसा म्यूजियम है और बाकी जगह पे भी जहाँ जहाँ का लोकेशन, जहाँ का एरिया हो, वहाँ पे चाहेंगे कि उनकी संस्कृति, सभ्यता के हिसाब से ऐसा म्यूजियम बनाया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इस म्यूजियम को लेकर? इस म्यूजियम के लिए हम मतलब पहली बार आए हुए हैं और बिहार से आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आए हुए तो यहाँ का नज़ारा और यहाँ का संस्कृति, सभ्यता काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अभी ये बताइए, आप यहाँ आई हुई हैं म्यूजियम देखने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या चीज़ें अच्छी दिख रही हैं यहाँ की, क्या खासियत दिख रही है आपको? यहाँ पर आए हैं तो सारा कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको? कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार से आए हैं, मोतिहारी जिला से। बिहार से, मोतिहारी जिला से।
आपको कैसा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बनारस में बहुत अच्छा जगह है, इससे हम लोग देखने के लिए आए हैं। इस म्यूजियम के बारे में आपको किसी ने बताया था तभी आप हाँ, हमें बताया है, हमने मोबाइल पे देखा है, हमने गंगा आरती करते हुए मोदी जी को देखे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम अच्छा लगा कि हम भी एक गंगा आरती में भाग ले, तो हमने कल शाम को ही 6:30-7 बजे गंगा आरती में भाग भी लिए और हमको बहुत अच्छा लगा। तो आपने बाबा का दर्शन किया, काशी विश्वनाथ? हाँ, दर्शन भी किया, हमने दर्शन किया। दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों को म्यूजियम को दिखाया और उससे रूबरू कराया और हमारी एग्जिट मान मंदिर घाट से हुई है और हमारा प्रवेश जो हुआ था राजेंद्र प्रसाद घाट से हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत अलौकिक नज़ारा आप लोग को दिख रहा होगा। घाट के मान मंदिर जो घाट है वो म्यूजियम का जो बाहर का नज़ारा है, जो बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत महल जैसा व्यू है। तो भाई साहब आप लोग क्या स्टूडेंट हैं? हाँ भैया। तो मतलब ये घाट पे आने का क्या मकसद था, किस लिए आए घाट पे? भैया हम लोग घाट घूमा खातिर आने ली और हम लोग देख ली तो कहे चला म्यूजियम घूम के चले। अच्छा मतलब म्यूजियम जो बना हुआ है मान मंदिर घाट के ऊपर, हाँ भैया। तो उसको देखने के लिए आए थे? हाँ भैया। तो आपको म्यूजियम देख के कैसा लगा? भैया क्या हम लोग लगता है? म्यूजियम देख के हम लोग को ऐसा फील भला कि ऐसा म्यूजियम पूरा यूपी में कहीं नहीं बा, हमारे बनारस छोड़। पूरे यूपी में ना ना बा भैया, अरे ना वाह। बा। ऐसा म्यूजियम आपके पूरे बनारस में कहीं ना मिली। अब बनारस का हाल यूपी में कहीं ना मिली। दोस्तों म्यूजियम हम लोग के बनारस में बनल बा। नरेंद्र दामोदर जी मोदी जी ऐसा होकर व्यवस्था करे बा है कि अगर जे आपका वीडियो देखिए एक बार जरूर यहाँ आइए। क्या बात बोला आपने, मजा आ गया आपकी बातों को सुनकर। मतलब आप पक्का बनारसी हैं क्या? एकदम भैया, बगल में घर बा। अरे वाह वाह। मतलब आप म्यूजियम कितनी बार आ चुके हैं आज तक? भैया म्यूजियम में तो कोई गिनती नहीं कर सकता, कम से कम महीना में 10 से 12 बार हम लोग आए घूमा टहरा खातिर, कैसे हम लोग के घर के बगल में बा। 10 से 12 बार? हाँ भैया। मतलब हाँ। इतनी अच्छी तरीके से भैया दर्शाया इसके गया अंदर है। अगर आप जाएंगे तो आपका भी करने का मन नहीं करेगा। इसके अंदर इतनी खूबसूरती सी चीज रखी हुई है जो आपको समझ में अइबा ना करे, जो आपको समझ में अइबा ना करे, जो आपको समझ में अइबा ना करे। अगर आपका ना हो तो आप भी एक बार घूम के देखो। समझ में ना आई मतलब? इतना अच्छा चीज रखल बा कि आप भूल ना पाइबा कभी। अच्छा ये बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि समझ न पाइबा, मतलब इनका कहने तक मतलब आप एक बार चले जाएंगे म्यूजियम के अंदर तो आप भूल नहीं सकते कि मतलब क्या चीज़ है, कितनी अद्भुत और कितनी अलौकिक चीज़ें अंदर म्यूजियम के अंदर है। आप भूल नहीं सकते उसको, इतना याद रहेगा आपको। तो धन्यवाद आप लोग का भैया। ठीक है भैया, चलो धन्यवाद। हर 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 महादेव। महादेव। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें मेरे इस वीडियो को। हर हर महादेव।